अप्रैल की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के मुल्कों पर टैरिफ लगा दिया। थोड़ा ही टाइम गुजरा था कि चाइना पर भी उसने एक टैरिफ लगा दिया। बदले में चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया। दोनों की तजारती जंग बढ़ते बढ़ते 125% तक पहुंच गई, जो अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था। दुनिया भर के एक्सचेंज में जो है वो तबाही मच गई। लोगों के अरबों डॉलर बल्कि खरबों डॉलर भी जो है ना वो डूब गए। हर बंदा परेशान था कि यार ये डोनाल्ड ट्रंप को हो क्या गया, पागल हो गया है क्या? मतलब ऐसा क्या कर रहा है कि यार ये पूरी दुनिया पे इसने टैरिफ लगा दिया है और इस तरह की बातें कर रहा है, मेक ग्रेट अमेरिका अगेन, इस तरह के स्लोगन चला रहा है। कुछ भी हो सकता है इसका मतलब है। लोगों ने अपने हिस्से औने पौने दानों में बेचना शुरू कर दिए और हाल ये हो गया कि एशिया और अमेरिका और यूरोप हर जो है ना स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो पूरी तरह से डाउन आ गया। ऐसा नहीं था कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पता नहीं थी। कहते हैं गोरा कभी भी शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं खेलता, हमेशा लॉन्ग टर्म पॉलिसी खेलता है। लेकिन इस बार इस साले ने शॉर्ट टर्म पॉलिसी खेली। अभी ये सारा केस सिलसिला जारी था, पूरी दुनिया में बिल्कुल तबाही मची हुई थी कि अचानक कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ख़ास लोगों को मैसेज करता है बाय DJT। डोनाल्ड ट्रंप अपनी ऐप जिसका नाम है ट्रुथ सोशल पे अपने ख़ास लोगों को मैसेज करता है कि यही वक्त है बाय करना शुरू कर दो। जिस वक्त मार्केट बुरी तरह से मुतासिर थी, दुनिया भर के सरमायाकार आम लोग इंतहाई परेशान थे कि अब क्या होने वाला है। एंड उस मौके पर कहानी का दूसरा फेज़ शुरू होता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपनी ऐप ट्रुथ सोशल पर एक मैसेज छोड़ता है और लोग उसके जो अहकामात हैं या उसका जो इशारा है उसको अमल करते हुए तमाम के तमाम हिस्से होते हैं वो ख़रीदना शुरू कर देते हैं। अपने मैसेज के ठीक 4 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करता है कि हमने सिवाय चाइना के तमाम ममालिक से 3 महीने के लिए टैरिफ उठा लिया है। 3 महीने के लिए टैरिफ उठने का सुनते ही मार्केट जो है वो रॉकेट की तरह ऊपर जाना शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के बहुत से लोग ख़रीदारी कर चुके होते हैं। सिर्फ इस एक मूव से डोनाल्ड ट्रंप की दौलत में मिलियंस का इजाफा होता है और उसके जानने वालों की दौलत में भी इजाफा होता है, जो कि मामूली बात नहीं थी। It's not just a company, it's actually an individual. And he made $2.5 billion today, and he made $900 million. That's not bad, because you know he's in financials. I've always been. अमेरिकी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये वो वक्त था कि जब अमेरिका के अंदर एक नाउमीदी हो गई थी, पूरी दुनिया में मायूसी छा गई थी। उस मौके पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक खेल खेला, उसकी बदौलत उसके और उसके यारों के असासों में बेतहाशा इजाफा हुआ। इस पूरी पॉलिसी को स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में कहा जाता है पंप एंड डंप, यानी पहले मार्केट गिराओ एंड देन मार्केट उठाओ। ये वो पॉलिसी थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस पर अमल किया और उसकी बदौलत उसके और उसके यारों की दौलत में बेतहाशा इजाफा हुआ। सही खेल गया बंदा है और दुनिया को उलझाए रखा है इसराइल और गज़ा की वॉर के अंदर। और इस तरफ के हम ईरान पे हमला करने वाले हैं। ईरान से तो मुज़ाकरात हो जाएंगे और ईरान जो है वो घुटने भी टेक देगा, जैसे आप बोले सर। लेकिन इस दौरान जो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में एक उधम मचा के रखा हुआ था, उसका जो बेनिफिट है वो डोनाल्ड ट्रंप और उसके दोस्त यारों को बहुत ज़्यादा हुआ। ये सारा खेल पैसों का था जो डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी ने भरपूर तरीके से खेला। और कांग्रेस जो है वो इस मामले को लेकर उठा रही है, इशू बना रही है और इस मामले को बहुत उठा रही है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे ये रूल है, अमेरिकी सदर ये काम कर सकता है कि दुनिया के ममालिक पर टैरिफ में इजाफा करे या कमी करे, तो लिहाजा कांग्रेस भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये टैरिफ बहरहाल अमेरिकन सदर की ईमा पर ही आगे पीछे हो सकता है। लिहाजा कानूनी तौर पर भी डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सेफ़ है। तो गाइस, आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो दुनिया में हो रहा है वो होता रहेगा, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ लोग कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बड़ा बेवकूफ़ है, डोनाल्ड ट्रंप जैसा पागल इंसान दुनिया की मईशत को तबाह कर बैठा और ये और वो ब्ला ब्ला ब्ला। मगर मैं समझता हूँ आज के दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने जो गेम खेला है, जिसकी बदौलत लाखों डॉलर अरबों डॉलर का उसने फ़ायदा उठाया है, उसकी मिसाल शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और अभी तो डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए सिर्फ 2 से 3 महीने ही हुए हैं, तो उसने ये दम मचाई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। चले मिलते हैं अगले ब्लॉग में।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।